दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज 4 मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज अपन किसकी बात करेंगे? 4 मार्च की बात करेंगे। आज 4 मार्च को क्या क्या है और हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आज उसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारे सुविचार है उसमें हमेशा पूर्णता का लक्ष्य रखें, तभी आप उत्कृष्टता प्राप्त कर पाएंगे। पूर्णता का लक्ष्य रखिए तभी आप उत्कृष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, ऐसा जमशेदजी टाटा ने कहा है। ये ध्यान रखिएगा। और जमशेदजी टाटा का भी 2-3 दिन पहले इनका बर्थडे भी था। और आपको पता है कि हमारे टाटा कंपनी के मालिक या जन्मदाता यही हैं, जमशेदजी टाटा। आगे बात करते हैं अपन आज के करंट अफेयर की। तो ध्यान रखिएगा क्या है, 4C-17 विमान, ये इंपॉर्टेंट है। 4C-17 विमान, ठीक है, 4C-17 विमान के जरिए 792 विद्यार्थियों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड के रास्ते कहां लाया गया है? ध्यान रखिएगा, भारत वापस लाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये भी ध्यान रखना है कि रशिया के रास्ते का भी हम प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। तो जितने लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए ह्यूमन कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ह्यूमन कॉरिडोर है क्या। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, चेन्नई की मेयर बनेगी 20 वर्ष की आर प्रिया। आर प्रिया जो है वो चेन्नई की मेयर बनेंगी और ये पद संभालने वाली सबसे युवा दलित महिला होंगी। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिएगा, मेयर के पद में जाने वाली सबसे युवा दलित कौन? तो आर प्रिया। और ये कहां की मेयर बनी? ये चेन्नई की मेयर बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलिए बात ठीक है। अब अगली बात क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 1 अप्रैल से बदलाव किया जा रहा है। आपको पता है मातृ वंदना योजना के तहत जब कभी भी बच्चा होता है तो उसके पालन पोषण के लिए और मां के आहार के लिए 6,000 रुपए भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अभी तक यह व्यवस्था पहले बच्चे पर लागू थी। अब यह व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया है? इस व्यवस्था में दूसरे बच्चे को भी इसका लाभ मिलेगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का। बोलिए बात ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। 2021 में मौसम संबंधी घटनाओं से सबसे अधिक नुकसान किसको हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मतलब दूसरे नंबर पे ध्यान रखिए मध्य प्रदेश है मौसम संबंधी घटनाओं में नुकसान के मामले में। कौन है? हमारा मध्य प्रदेश। अगली बात करते हैं, पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास होगा 7 मार्च को। ठीक है, पोखरण में क्या होगा? वायु शक्ति अभ्यास कब से? 7 मार्च से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी जो है उस अभ्यास को संबोधित करेंगे या किसी युद्ध अभ्यास को संबोधित करने वाले पहले कोई पीएम होंगे। कौन? हमारे नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा। और रिहर्सल उसकी आज से चालू कर दी गई है, इसलिए न्यूज़पेपर में है, आपको ध्यान में रखना है। वायु शक्ति अभ्यास कब से चालू होगा? 7 मार्च से। और नरेंद्र मोदी जी इसको पहली बार संबोधित करेंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे बनके कि ऐसा कौन सा युद्ध अभ्यास था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया? बोले बात समझ गए क्या? आप इतनी बात समझ गए हैं तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं अपन, भारत सरकार ने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना। ध्यान रखिएगा, इस बार के बजट में हमने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अलग से बजट एलोकेट किया है। मेरी बात समझ गए? और उसी क्रम में हम आगे बढ़े हैं और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है भारत सरकार के द्वारा। स्त्री मनोरक्षा परियोजना। बोलिए बात ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, जम्मू कश्मीर और रेलवे के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है रणजी ट्रॉफी इतिहास का 5000वां मैच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री का कि रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच कहां खेला गया? चेन्नई में खेला गया। किसके किसके बीच खेला गया? जम्मू कश्मीर और रेलवे के बीच खेला गया। मेरी बात समझ गए? और रणजी ट्रॉफी का ये 5000वां मैच है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा रणजी ट्रॉफी स्टार्ट कब से हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, राजधानी भोपाल के स्मृति वन में खुलेगा देश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर। मतलब क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहां होगा? तो ध्यान रखिएगा भोपाल में और स्मृति वन में खुलेगा। ठीक है, कहां खुलेगा? स्मृति वन में। सुंदर हमारे वन विहार का ही एक पार्ट है स्मृति वन, वहां खुलेगा प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर। ध्यान रखिएगा। और ये कहां है? भोपाल में। बोलो बात ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है, सातवीं की छात्र है हमारे भोपाल की। कौन? ध्यान रखिएगा, रिद्धेश वाघमारे। रिद्धेश वाघमारे, ठीक है, ये कौन है? बालिका है, छात्र है रिद्धेश वाघमारे। इन्होंने पानी से ईंधन तैयार करने का मॉडल तैयार किया है।
ठीक है, और ये मॉडल इस समय भारत में चर्चा का विषय बना है, इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, रूस ने स्पेस रॉकेट पर भारतीय ध्वज को बरकरार रखा है। अपने स्पेस रॉकेट में किसके ध्वज को बरकरार रखा है? भारत के। और यूएस, यूके और जापान के झंडे को ढक दिया है या तो हटा दिया है, अपन जो कह ले। ठीक है, तो भारत का ध्वज बना रहेगा स्पेस रॉकेट में, कहां के? रशिया के। और रशिया का जो लॉन्चिंग सेंटर है वो कजाकिस्तान में है, ये भी ध्यान रखिएगा। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, कजाकिस्तान में जो रशिया का लॉन्चिंग स्टेशन है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, उसका नाम क्या है? ठीक है, आप उसकी चर्चा बहुत ज्यादा सुनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अपन, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट की आज दो न्यूज आ रही है, एक ऊपर ये रणजी ट्रॉफी वाली, और अगली क्या है? आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई? आज से, अर्थात 4 मार्च से। और ये कहां खेला जा रहा है? न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। और पहला मैच किसके किसके बीच होगा? न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच होगा आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप। भारत का पहला मैच 6 मार्च को होगा पाकिस्तान के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आईसीसी वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप के बाद आपको ये बात पता हो कि ध्यान रखिएगा, पुरुष वर्ल्ड कप 1975 में चालू हुआ, पर महिला वर्ल्ड कप 1973 में ही चालू हो गया था, मतलब पुरुष वर्ल्ड कप से पहले। मेरी बात समझ गए क्या? और जिनकी क्रिकेट की हॉबी है वो जरूर पढ़ लें। और एक क्वेश्चन अक्सर बनता है कि महिला क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट जो है, महिला क्रिकेट कम प्रमोट हुआ है पुरुष क्रिकेट की अपेक्षा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पुरुष क्रिकेट को इतना महत्व क्यों नहीं दिया पुरुष क्रिकेट को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, महिला क्रिकेट को इतना महत्व क्यों नहीं मिलता या इतनी पब्लिसिटी क्यों नहीं मिलती, और लोग इसको कम क्यों देखते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस आज है 4 मार्च को। आज अपन 4 मार्च का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ओबेसिटी डे है, विश्व मोटापा दिवस आज है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगली बात करते हैं, हर घर जल, 100% हाउस होल्ड्स को क्या करना है? हमें हर घर जल वाटर कनेक्शन देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 100% हर एक डिस्ट्रिक्ट को क्या करना है? हमको वाटर से फैसिलिटेट करना है। मेरी बात समझ गए क्या? क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में चौमुखी विकास बिछ रहा, देखिए ये क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में चौमुखी विकास बिछ रहा सड़कों का जाल। मतलब क्या है? नर्मदा एक्सप्रेस वे जो है हमारी, उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? सड़कों का विस्तार कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, भारत सरकार द्वारा नेशनल हाईवे 45 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शाहपुरा से डिंडोरी सेक्शन के लिए ये पैसे की मंजूरी की गई है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 45 कहां से कहां तक जाता है, ये ध्यान देना है। और ये जो रोड बनेगा वो शाहपुरा से डिंडोरी के बीच बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। अब आप ध्यान रखिएगा, अपग्रेडेशन से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ग्वालियर, झांसी, सागर, नागपुर तथा बनारस, रीवा, नागपुर नेशनल हाईवे को आपस में हम जोड़ेंगे। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसको कनेक्ट करेंगे नेशनल हाईवे 44 के माध्यम से। मेरी बात समझ गए क्या? तो ये हमारे लिए इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है। अगली बात करते हैं, वर्ल्ड हियरिंग डे। ठीक है, अवेयरनेस भी कब से कब है हियरिंग का? 3 मार्च से 10 मार्च तक। देखिए नॉइज पॉल्यूशन बहुत हो रहा है और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड हियरिंग डे कब आता है? 3 मार्च को आता है। टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। ठीक है, हम क्या करते हैं आजकल, जैक लगा के क्या करते हैं, बहुत इतना गाना सुन लेते हैं कि हमें फिर ये मशीन लगानी पड़ती है किसी भी बात को सुनने के लिए। तो वर्ल्ड हियरिंग अवेयरनेस डे 3 मार्च को मनाया गया। अगली बात करते हैं राज्य बांस मिशन की। प्रदेश में बांस क्षेत्र का होगा समग्र विकास। 5 लाख का रोड मैप तैयार किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बांस के लिए किन जिलों का चयन किया गया है, ये हमसे पूछा जा सकता है। हरदा, देवास और रीवा, ये 3 जिले हैं, बहुत अच्छे जिले हैं, इसमें रीवा बहुत सबसे अच्छा जिला है। तो हरदा, देवास और रीवा जिले पर बांस के लिए चयन किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है राज्य बांस मिशन, एक जिला एक उत्पाद के तहत। मेरी बात समझ गए क्या? अगर अपन फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे बांस का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में ही होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। 12,324 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस का रोपण किया जाता है और ये शिल्प उन्नयन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, बांस को प्रोसेस्ड करने के लिए प्रसंस्करण की 11 इकाइयां स्थापित की जाएंगी, ऐसी बात बोली गई है। मेरी बात समझ गए क्या? आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको हम ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं, किसको? घास को, अपने बांस को। क्लियर हो गई बात? आगे बात करते हैं, उन्मुक्त वन्य जीवन, भारत का
वन क्षेत्र। भारत दुनिया के 17 विशाल जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जो 17 बायोडायवर्सिटी वाले कंट्रीज हैं उसमें से भारत एक है, ये ध्यान रखिएगा। और विश्व का केवल 2.4% भूमि क्षेत्र वाला इस देश का जैव विविधता का लगभग 8% योगदान है, ध्यान रखिएगा। हम वर्ल्ड के कितने एरिया को कवर करते हैं? 2.4 को, पर डायवर्सिटी कितनी कवर करते हैं? 8%। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं? एरिया कितना है? 2.4 और डायवर्सिटी कितनी है? 8%। ये हमसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की डायवर्सिटी का हम कितना शेयर करते हैं, तो 8%। अगली बात करते हैं उन्मुक्त वन्य जीवन में देश में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 2014 से 18 तक 33% वृद्धि हुई थी और 2018 में 75% बाघ विश्व के भारत में थे, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड के जितने भी बाघ हैं उसमें से 75% कहां? इंडिया में, ये बात ध्यान में रखनी है। और 2014 से लेकर 2022 तक हमने बाघ के संरक्षण के लिए बजट में 62% का इंक्रीमेंट किया है। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया है? 62% का। बोलो बात ठीक है। अगली बात करते हैं उन्मुक्त वन्य जीवन के तहत वन्य जीवों में दबदबा कायम है हमारा। 2014 से 18 तक तेंदुए की आबादी में 62% की वृद्धि हुई है और सबसे ज्यादा वृद्धि हमारे मध्य प्रदेश में हुई है। अब हम तेंदुआ प्रदेश के नाम से भी जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेपर्ड हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। और वर्ल्ड लेपर्ड, देखिए ये सब मैं बात क्यों कर रहा हूं ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब था? 3 मार्च को था, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब था? 3 मार्च को। और ये सब हम उसी के तहत बात कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया? 3 मार्च को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2014 से हम इसको मना रहे हैं, ये भी ध्यान में आपको रखना है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश टैप वाटर सप्लाई स्टेटस इन रूरल होम्स। क्या करेंगे हम? ग्रामीण हाउस होल्ड को क्या करेंगे? हम हर घर जल नल योजना के तहत हर हाउस होल्ड को क्या करेंगे? नल कलेक्शन देंगे। ठीक है। 15 अगस्त 2019 में 11.7% थे। अब हम क्या कर रहे हैं? टैप वाटर कनेक्शन कहां तक पहुंच गया हमारा? 38.55%। धीरे धीरे हम इसको क्या करेंगे? 100% की तरफ ले जा रहे हैं। मेरी बात समझ गए? तो चलिए आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में करंट अफेयर के साथ, कल के करंट अफेयर में। और मैं आपको रियासतों का भी और दूसरी चीजों का जो है पूरी तरीके से वीडियो बना के दूंगा। तब तक आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ऐप की, उसको डाउनलोड करिए। वहां हमारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी, हिंदी मेंस मुख्य परीक्षा की क्लास मिल जाएगी। और वहां पर आप हमारे ऐप में इस वीडियो की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू।